हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस के बारे में। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट थर्ड के मेरे नोट्स जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ काइजन कोस्टिंग। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। Indian accounting standards are the IFRS converged standard issued by the central government of India under the supervision and control of the Accounting Standard Board of the Institute of the Chartered Accountant of India and in consultations with the national financial reporting authorities. The Indian accounting standard is the accounting standard used by the Indian companies and is issued under the supervision of the Accounting Standard Board, which was established in 1977. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो IFRS जो है उसके थ्रू कन्वर्ज किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सुपरविज़न उसका होता है उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स का, और इंस्टीट्यूट होगी उनकी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और उनकी कंसल्टेशंस होंगी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ से। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं इंडियन कंपनीज़ के थ्रू, जो इशू किए गए हैं सुपरविज़न ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली, जो एस्टेब्लिश किए गए थे 1977 के अंदर। इनके पूरे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेरे पास हैं कि कौन सी कंपनी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर आएगी, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे डिटेल के अंदर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ए सेट ऑफ प्रिंसिपल स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर that serve as the foundation for financial accounting policies and practices। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स जो सेट किए जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस के लिए। मतलब एक स्टैंडर्ड फिक्स नहीं कर दिया जाता है कि इससे नीचे हम नहीं जा सकते हैं, ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारे सिद्धांत हैं, हम ये तो फॉलो करते ही करते हैं, ये हम कभी भी डिनाई नहीं करते। तो वो सिद्धांत, वो स्टैंडर्ड्स, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रैक्टिसेस सेट किए जाते हैं इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब है हिस्ट्री ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडिया यूज्ड द इंडियन जर्नल एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आई गैप जिसको हम बोलते हैं एज इट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिफोर द adaptations of the Indian accounting standard. Indian GAAP refers to general expected accounting principles that apply in India as established by Indian Institute of the Chartered Accountant and under Companies Act 1956. Indian GAAP is a preliminary compromised of 18 accounting standard issued by the Institute of Chartered Accountant of India। वही चीज़ दी गई है भाई, जनरल अकाउंटिंग जो हमारे जनरल एक्सपेक्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इंडियन के जो थे उसके अकॉर्डिंगली अडोप्ट किया गया था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। गैप जो है जनरली बताता है कि भाई क्या एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे होंगे इंडिया के अंदर जो एस्टेब्लिश किए गए थे इंडियन इंस्टीट्यूट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू, जो अंडर कंपनीज एक्ट 1957 के अंदर आते हैं। इंडियन गैप जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है 18 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जो इशू किए गए थे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कॉम्प्रोमाइज्ड। Concept of Indian accounting standard. Indian accounting standards was created to harbench standards for global reporting and accounting। ये ग्लोबली रिपोर्ट करने के लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम एक्स्टेब्लिश करते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज द एंट्री अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। स्टैंडर्ड बढ़ाता है इंडियन इकोनॉमी के जो प्रोसेस होती है अकाउंटिंग की, उसकी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। After the adopting of Indian accounting standard, all business uniformly records their transaction। मतलब सही तरीके से, एक अच्छे तरीके से सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जब से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे आए हैं वो हमने अडोप्ट किए हैं। पहले क्या था कि भाई कोई चीज़, कोई ट्रांजेक्शन कहीं लिख दी, कोई ट्रांजेक्शन कहीं लिख दी। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हमारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से लिखी जाती है, यूनिफॉर्मली रिकॉर्ड की जाती हैं। इट इज़ अटेम्प्ट टू मेक इन एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम्स मोर अंडरस्टेबल टू एवरीवन इन द बिजनेस सेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप उन चीज़ों को एंट्रीज़ को करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर तो वो ज़्यादा अंडरस्टेबल हो जाती हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। देन एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होंगे? इट सिंप्लीफाई एंड क्लेरिफाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये पहले हमने अभी एडवांटेजेस कवर किए कि सिंप्लीफाई करता है,
क्लियरिटी दिखाता है कि भाई ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और अकाउंटिंग सारी इन्फॉर्मेशन को शो करता है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, सेल इतनी, परचेज इतनी हुई, प्रॉफिट इतना हुआ, लॉस इतना हुआ है। हेल्प एन अकाउंटिंग सिस्टम भी यूनिफॉर्म, अकाउंटिंग सिस्टम को यूनिफॉर्म बनाने में हेल्प करता है, प्रोवाइड करवाता है एक्सेप्टेशन इन ग्लोबल लेवल के ऊपर, मतलब हर लेवल, मतलब पूरे पूरे हमारे वर्ल्ड के अंदर आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग सिस्टम है, वो सारा एक्सेप्ट किया जाएगा जो आपने अकाउंट्स बना रखे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी इजीली कंपेयर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑडिटिंग के अंदर हेल्प करता है, सारी चीज़ें सही तरीके से जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली की जाएंगी तो ऑडिटिंग ईजिली हो जाती है। गिव्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रेडिबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्रेडिबिलिटी मतलब बिल्कुल फेयरनेस शो करता है। एक्सेस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस को एक्सेस करने में हेल्प करता है, परफॉर्मेंस हमें पूरी पता चल जाती है। प्रेजेंट फंड एंड मैनिपुलेशंस, फंड को प्रेजेंट करने में भी हेल्प करता है। नीड्स फॉर इंडियन अकाउंटिंग अडप्टिंग, अडप्ट करने के लिए क्यों नीड थी? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर मनी फ्लो, कि हमारा जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बाहर भी हो, मतलब बाहर भी हमारे अकाउंट्स चले, बाहर भी लोग समझे उस चीज़ को, इसलिए ज़रूरी थी ग्लोबल उसकी लाइसेंसिंग हो जाए, ग्लोबली लिस्ट किया जाए, वो ग्लोबल फैसिलिटेट किया जाए, कंपेयर की जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्लोबल वे में भी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल वे में भी कंपेयर की जाए, ग्लोबली भी चले। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे ताकि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हम कर सकें, कैपिटल मार्केट के अंदर शेयर होल्डर्स जो हैं वो सारे बेनिफिट उठा सकें जब वो ग्लोबली इन्वेस्ट करें। तो अब आप कहीं भी जाके देखेंगे ना तो सबके जो अकाउंट्स हैं वो इसी तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इम्प्रूव करते हैं इन्वेस्टर्स की एबिलिटी को, और इन्वेस्टमेंट आप ग्लोबली कर सकते हैं, मतलब कि पूरे वर्ल्ड के अंदर काम करने के लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हमें अडॉप्ट करना पड़ा, क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड के अंदर काम नहीं कर पा रहे थे जब हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से उनको फॉलो किया गया ताकि पूरे वर्ल्ड के अंदर हम काम कर पाएँ, उसके अंदर हम इन्वेस्ट कर पाएँ। अब बात आती है व्हाट इज़ IFRS। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर अ डिपॉजिट ऑफ अकाउंटिंग रेगुलेशन। These provide for common rules which is help in financial statement to be the constant, represents and compatible around the world. IFRS is issued by the International Accounting Standard Board. They lay down guidelines which help in the companies to maintain and report accounts. IFRS was set up to form a common accounting language which help in business and their financial statement to be consistent and reliable. इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अकाउंट्स को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए थे। वो इसलिए बनाए गए थे ताकि सबको समझ में आए वो अकाउंट्स क्या हैं, अंडरस्टेबल हो, आपकी हेल्प करे, आपकी जो अकाउंट्स की लैंग्वेज है वो सबकी सेम हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करने में वो चीज़ हेल्प करती है। अकाउंट्स को मेंटेन आपको किस तरीके से करना है वो गाइडलाइंस IFRS प्रोवाइड करवाता है कि ये अकाउंट्स हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारी जो भी अकाउंट्स हैं वो हमें किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने इशू किए हैं IFRS को, जो हमें बताता है कि भाई क्या कंपेटेबल है, क्या ट्रांसपेरेंट है, क्या चीज़ें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शो करनी है, क्या चीज़ें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शो नहीं करनी है। वो सब चीज़ें पूरी गाइडलाइंस हमें IFRS प्रोवाइड करवाता है अकाउंट्स के बारे में कि ये चीज़ें हमें अकाउंट्स के अंदर शो करनी है, और हमें बताता है कि अकाउंट्स की लैंग्वेज क्या है, और सबके लिए एक कॉमन लैंग्वेज फिक्स कर दी गई कि ये सबकी एक अकाउंट्स की लैंग्वेज होगी, जैसे डेबिट क्रेडिट वो कॉमन है सबके लिए। तो वो चीज़ हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं। इसी के साथ आज की जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट हो गई है। टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS को कंपेयर करके देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी डिटेल के अंदर। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।
और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।